सागर भरता। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं, ये तो हम चौथी पांचवी से मुहावरा पढ़ते आ रहे हैं। बूंद बूंद से सागर भरता, यानी एक एक बूंद कीमती है। मैं उसी उद्देश्य को लेकर के ये वीडियो बना रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये पसंद आएगी। पिछले दिनों एग्जाम हुए सीबीएसई के। अचानक जब इंग्लिश का एग्जाम था तो मेरी नजर इस क्वेश्चन पेपर पर गई और मैंने विचार किया कि मुझे शायद आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। जरा सोचिए, जब हम इस प्रकार की कहावतें पढ़ते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता, हमारे टीचर्स ने बताया बेटे थोड़ी से थोड़ी चीज भी बड़ी कीमती होती है। बड़ा ध्यान लगा के बताते थे वो टीचर्स, आज उनकी बात याद आ रही है। हम जब भी पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है, उन्नतशील देश है। अभी हम इतने उन्नत नहीं हुए। हमें छोटी से छोटी बचत करना सीखना चाहिए। लेकिन जब ये सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है, जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि एक तरफ तो लिखा हुआ है, छपा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ब्लैंक है एकदम। अब जरा सोचिए, मैं एक एक करके इसको पलट रहा हूं। ये बिल्कुल आपके सामने देखिए, इधर लिखा हुआ है, इधर खाली है, फिर पेज है, फिर खाली है ये वाला पेज, फिर इधर छपा हुआ है, फिर इधर खाली है, फिर इधर खाली है, फिर ये देखिए एक एक करके मैं पलट रहा हूं, एक एक करके हर पेज दूसरी तरफ से ब्लैंक है। और कुल मिलाकर के ये 23 पन्ने हैं, 23 पन्ने हैं, 46 पेजेस हैं। चलो सोचिए, जब हम कभी एग्जाम दिया करते थे तो हमारा एक पेपर हुआ करता था इतना, इससे आधा, दोनों तरफ 20-20, 25-25 क्वेश्चन भी होते थे। लेकिन हमने जब देखते थे कि बड़ी बारीकी से लिखे होते थे और एक सीट ऐसे होती थी और बाकी 2-4 क्वेश्चन इधर होते थे, एक ही उसमें काम चल जाता था। अब आप देखिए, ये आखिरी जो पेज है, देखिए ये यहां लिखा हुआ है 23 लिखा हुआ है। अब यही काम शायद मुझे जहां तक लगता है ये 20, 21, 22 पेजेस में हो सकता था। पेजेस यानी पन्ने, या मैं पन्ने कहूंगा, है यहां कितने पेज 23 यहां लिखता है, क्योंकि एक तरफ खाली है, यानी 46 हो गए ये। तो जरा सोचिए, जब हमारा आधे पन्नों में काम हो सकता था, फिर इतना सारा ये बर्डन क्यों? कागज की वैल्यू नहीं है क्या? पेड़ों की वैल्यू नहीं है? जब हम पढ़ते हैं तो पेपर बड़ा कीमती है, पौधे हमारे लिए बड़े कीमती हैं, पेड़ों का जब उपयोग पढ़ाते बोले कागज बनता है, तो इतनी वेस्टेज क्यों? वेस्टेज के साथ साथ ये बर्डन किस पर पड़ता है, ये हमारे हायर अथॉरिटीज को समझना पड़ेगा। पेरेंट्स पर पड़ता है, जिसका बच्चा पढ़ता है। फीस कहाँ से कलेक्ट की? बच्चों से। बच्चे बड़ी मेहनत से अपने माँ बाप से कह पाते हैं इतने रुपए हैं, इतने रुपए फीस जमा करनी है। माँ बाप, कोरोना का काल चल रहा है, 2 साल से घर बैठे हुए हैं, फीसें बच्चों से भरवा ली गई है, मनचाही फीसें जितनी भी है, चलो सूटेबल हम कहेंगे, लेकिन ये क्या चीज है? अब बच्चे, जब कितने लाख बच्चों ने पूरे हिंदुस्तान में सीबीएसई के अंडर पेपर दिए,
जरा सोचिए कितनी भारी मात्रा में इस पेपर की वेस्टेज हुई। क्या यही वेस्टेज इस चीज को सार्थक करती है क्या? बूंद बूंद से सागर भरता। क्या हम इतने डेवलप्ड हैं कि हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए? इस खाली पेज का भी यूज हो सकता था। आप समझिए, हायर अथॉरिटीज को भी मेरे ख्याल में समझ आ जानी चाहिए कि अभी हमारा देश इतना उन्नत नहीं हुआ है कि हम इस प्रकार से करें। हम कम खर्चा कर सकते हैं। ये सारे हिंदुस्तान के लिए फायदेमंद चीज है। अगर इसी प्रकार से यूजेज होता रहा तो जरा सोचिए, माँ बाप कहाँ से पैसा लेके आते हैं, कहाँ से गरीब का बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? ये वेस्टेज कहीं काम आ सकती थी, ये कहीं हिंदुस्तान में काम आती हैं। केवल यही नहीं, हम जब भी किसी व्यक्ति को जब लेक्चर देखते हुए भी सुनते हैं ना, तब भी उनके सामने इसी प्रकार की लिस्ट होती है। ये पेज हो गया, पलट दिया, दूसरा पेज हुआ, पलट दी, इसको पढ़ दिया, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा हो गया, और फिर वो रद्दी की टोकरी के अंदर। जरा सोचिए हिंदुस्तान के बारे में। है छोटी सी बात, आशा आपको पसंद आई होगी। जिस व्यक्ति को पसंद नहीं आई वो भी लाइक करें, जिसको पसंद आई है वो भी लाइक करें। लेकिन सोचने का हमारा पर्सन जरूर है कि इस प्रकार अगर हम पेपर की वेस्टेज करते रहेंगे तो कैसे हिंदुस्तान उन्नतशील होगा और कैसे उन्नति के शिखर पर जाएगा। इन छोटी छोटी बातों का शायद हमें ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, तभी ये मुहावरा सार्थक सिद्ध होगा कि बूंद बूंद से सागर भरता। जय हिंद, जय भारत।